वेलकम टू द ब्रेन वॉरियर। तो कैसे हो आप लोग। आज के इस वीडियो में हम इक्वी पोटेंशियल सरफेस पढ़ने वाले हैं। काफी थ्योरेटिकल टॉपिक है। आपके बोर्ड एग्जाम में थ्योरेटिकल इससे एक क्वेश्चन बन सकता है या फिर एमसीक्यूज में थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन सकता है। तो बिना किसी देरी के हम लोग देखते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इसकी डेफिनेशन देखें तो बहुत सिंपल है। अ सरफेस हुज every point has same electric potential due to charge configuration is called equipotential surface। बहुत सिंपल सी बात कही गई थी कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है। एक ऐसी बॉडी या फिर एक ऐसा सरफेस जहां पे उस बॉडी के सरफेस के ऊपर पोटेंशियल इक्वल है, पोटेंशियल का जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो बराबर हुआ है, उस वाले सेम पोटेंशियल हुआ है, उसको हम कह देंगे कि वो इक्विपोटेंशियल सरफेस है। बहुत बार हमसे इसकी प्रॉपर्टी पूछता है कि प्रॉपर्टी लिखो, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, और इससे एक डायग्राम भी बनता है, वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो प्रॉपर्टी ऑफ इक्विटोरियल पोटेंशियल की अगर हम बात करें तो इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं कि नो वर्क इज डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑन द इक्विटोरियल सरफेस। यानी एक इक्विटोरियल सरफेस है हमारे पास, इस पॉइंट से इस सरफेस के ऊपर कोई चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए कोई भी वर्क नहीं करना पड़ता है। ये हो गया अपना इक्विट पोटेंशियल सरफेस का बढ़िया वाली एक प्रॉपर्टी। बहुत सिंपल प्रॉपर्टी, आपको याद रखना चाहिए। और जाहिर सी बात भी, इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस ही जीरो हो गया तो वर्क भी जीरो हो जाएगा। जैसे फॉर्मूला हमने पढ़ रखे हैं, वीबी माइनस वी ए इज इक्वल टू डब्ल्यू डिवाइड बाई क्यू। तो एक क्यू चार्ज है हमारे पास कि पोटेंशियली डिफरेंस जीरो है, कि वीबी माइनस वी ए की वैल्यू जीरो, तो जीरो इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू इज इक्वल टू हमारे पास वर्क जीरो आने वाला है। तो सिंपल सी बात है कि वर्क की वैल्यू जीरो फ्रॉम इन इक्विपोटेंशियल सरफेस। पहला पॉइंट क्लियर, बढ़िया। सेकंड पॉइंट क्या कहता है हमारा कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। कि अब हमारे पास एक सरफेस है, ये मैंने एक स्फीयर माना कि ये स्फीयर है, अपने पास एक गोला है। अब क्या हो रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो इसके परपेंडिकुलर ही निकल रही होंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज एक्ट इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो यहाँ पे भी वही वाली बात है कि अगर कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो उनसे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही होंगी वो परपेंडिकुलर निकल रही होंगी। अब बहुत लोग यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं। हाँ जी, इलेक्ट्रिक फील्ड की ही बात कर रहे हैं, जिसके बाद बढ़िया वाली डायरेक्शन होती है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, ये भी तीसरे वाले पॉइंट में लिखा है। तीसरा वाला पॉइंट क्या बोलता है, टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नॉट इंटरसेक्ट विथ ईच अदर। कि हमने बोले कि हमारे पास एक सरफेस है और वो इक्विपोटेंशियल है, इस पे जो पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो इक्वल हुआ है, सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, यानी चार्ज बराबर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है इनके ऊपर। तो हम कह सकते हैं या बोलेंगे हम लोग कि इसके ऊपर कोई भी इंटरसेक्ट नहीं होंगी, इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट नहीं होता है, क्योंकि इनके ऊपर जो परपेंडिकुलर डालेंगे वो एक दूसरे के पैरेलल या फिर हाँ, अगर एक हमारे पास सरफेस है तो एक दूसरे के पैरेलल ही होने वाला है। तो ये तीन प्रॉपर्टी आपके काफी काम में आएंगी। और अगर आप इसके एक डायग्राम बना के दे तो एक ऐसा स्फीयर बना सकते हो और बता सकते हो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमेशा इससे परपेंडिकुलर की ओर ही निकलेंगी। अगर ये पॉजिटिव स्फीयर है तो इससे हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही होंगी। बहुत सिंपल सी बात है, जो कि सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ था। और तीसरा पॉइंट तो यही है, टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नॉट इंटरसेक्ट विथ ईच अदर। आई थिंक आपको ये छोटा सा लेक्चर समझ में आया होगा कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है। मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, कमेंट करके आपके रिव्यू जरूर बताएं। इफ आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि फिजिक्स से रिलेटेड यहाँ पे आपको सारा कुछ मिलेगा। क्लास 11th में यहाँ पे सब कुछ पूरा डिस्कस कर चुका हूँ, अब क्लास 12th डिस्कस कर रहा हूँ, जो कि डिजिटल बोर्ड पे यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। क्लास 11th मैंने बोर्ड अपने व्हाइट बोर्ड पे या फिजिकल तरीके से मैंने डिस्कस या पूरा पढ़ा के रखी है। आप मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो ऑल्सो, आपके लिए काफी ज्यादा इफेक्टिव होने वाले हैं आपकी प्रिपरेशन में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम किसी और नेक्स्ट वीडियो में।